वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आईबीपीएस क्लर्क के एक्सपेक्टेड करंट। शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क के। शुरू के 5 क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ चुके होंगे और आप इसको ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गैबोन और टोगो, ये दो कंट्री अभी अभी किस संगठन के, किस ऑर्गेनाइजेशन के 55वें और 56वें मेंबर बने हैं। गैबोन और टोगो ये दो कंट्री हैं, अफ्रीका के हैं। गैबोन और टोगो, ये आपको बताना है कि 55वें और 56वें मेंबर बने हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना 1973 का कौन सा जजमेंट है जो ओवरटर्न कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है अबॉर्शन का अमेरिका की महिलाओं को, लेकिन अब ये ओवरटर्न कर दिया गया है। अभी अभी कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, कौन सा समिट हुआ था जिसमें बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। बीजिंग घोषणा कौन से सम्मेलन में अपनाई गई। एक बहुत ही रेयर कार्निवोरस प्लांट है, यानी मांसाहारी पौधा, जिसका नाम है ट्यूट्रिकुलेरिया फुर्सलेटा। ट्यूट्रिकुलेरिया फुर्सलेटा, ये भारत के कौन से राज्य में पहली बार इसकी खोज हुई है। 2022 का यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, इसका वेन्यू क्या था, ये कहां पर हुआ। जल्दी से आप आंसर लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं। गैबोन और टोगो ये अभी अभी कॉमनवेल्थ के मेंबर बने हैं, राष्ट्रमंडल के। गैबोन बना है 55वां और टोगो बना है 56वां मेंबर। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट को ओवरटर्न किया वो है रो वर्सेस वेड। ये 12 हफ्तों तक एबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देता है अमेरिका में महिलाओं को। जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ये ब्रिक्स समिट जो हुआ था वहां पे अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ब्रिक्स समिट इस बार यहां पर हुआ था, बीजिंग में हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट में बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ट्यूट्रिकुलेरिया फुर्सलेटा की खोज चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई है, वहां पे मंडल विलेज है एक। तो चमोली उत्तराखंड आंसर है, स्टेट पूछा है तो आंसर है उत्तराखंड। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन में हुआ और लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की कैपिटल है। चलिए अगले 5 सवाल पे आते हैं। एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, इन्हें कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है 2022 में। 3 लोगों को दिया गया है। ओडिशा की जो सरकार है उनकी कौन सी पहल है जिसे इस बार यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड में रिकॉग्नाइज किया गया। पब्लिक सर्विस के लिए कौन सी पहल है ओडिशा सरकार की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि अब से कौन सा दिन है जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के तौर पे मनाया जाएगा। अभी अनाउंस करा है लेटेस्ट। कौन सा दिन दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के तौर पे अब से मनाया जाएगा। नासा का वो कौन सा मिशन है जिसमें नासा प्लेनेटरी डिफेंस करना चाहता है, यानी अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की तरफ आएगा तो नासा उसे डिफ्लेक्ट कर देगा, धरती से नहीं टकराने देगा। तो इनका पहला प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है, इसका नाम क्या है। कौन से मंत्रालय ने भारत एनसीएपी प्रोग्राम अभी अभी शुरू करा है। भारत एनसीएपी प्रोग्राम, चलिए आंसर लिखिए फटाफट। तो शुरू करते हैं। एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर हैं और प्रकाश पादुकोण एक बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। इन्हें मिला है जो अवार्ड, उसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। ये नया अवार्ड है जो कर्नाटक की सरकार ने शुरू करा है। ओडिशा सरकार का वो इनिशिएटिव जिसे यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है वो है मो बस सेवा। मो बस सेवा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी होगा 24 जून, अब से हर साल 24 जून का जो दिन है वो इस रूप में मनाया जाएगा। नासा का मिशन जो प्लेनेटरी डिफेंस मिशन है उसका नाम है डार्ट मिशन। डार्ट मिशन, ठीक है, तो डार्ट मिशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ये काफी न्यूज में चल रहा था। डार्ट मिशन, और यहाँ पे डार्ट जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। भारत एनसीएपी प्रोग्राम ये शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। ये क्या है, एनसीएपी मतलब होता है न्यू, जो कार है अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सेफ्टी असेसमेंट किया जाएगा, गाड़ियों को क्रैश करवाया जाएगा, क्रैश टेस्ट होंगे और फिर 1 से लेकर 5 तक उन्हें रेटिंग दी जाएगी। तो ये है भारत एनसीएपी प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी अंबुबाची मेला त्योहार मनाया गया, कौन से मंदिर में ये मेला लगता है। किस मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। भारत के कई राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, जहां पे पिंक बॉलवर्म का थ्रेट बढ़ रहा है। ये जो कीड़ा है ये कौन सी फसल को बर्बाद करता है, पिंक बॉलवर्म। भारत की जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इनकी ट्राइब कौन सी है, ये कौन से ट्राइब से हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये अभी अभी चर्चा में रहा, महाराष्ट्र में काफी लंबे समय तक चर्चा में रहा। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान का हिस्सा बना कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी हमारे संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था जिसके चलते एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। यह संशोधन 1985 में किया गया था। अभी अभी मंकी पॉक्स वायरस चर्चा में था। मंकी पॉक्स वायरस की खोज किस देश में हुई थी पहली बार, यानी ह्यूमन इन्फेक्शन पहला मंकी पॉक्स वायरस का कौन से कंट्री में देखा गया था। जल्दी से आंसर लिखिए। अंबुबाची मेला ये असम में लगता है, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में, बहुत बड़ा त्योहार है, तो आंसर है कामाख्या टेम्पल। पंजाब और हरियाणा में पिंक बॉलवर्म बढ़ रहा है, ये कॉटन को अफेक्ट करता है, यानी कि कपास की फसल को बर्बाद करता है। द्रौपदी मुर्मू है संथाल, इनका जो ट्राइब है वो है संथाल। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान का 52nd अमेंडमेंट था, 52वां अमेंडमेंट किया था, उसके बाद इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था, जिसे पहले जायरे बोलते थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और हमारे लास्ट 4-5 सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का उद्घाटन कहां किया, किस राज्य में। ये जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए पोषण योजना है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। दुनिया की सबसे बड़ी
फ्रेश वाटर मछली जो जायंट स्टिंगरे मछली है, ये कंबोडिया में पकड़ी गई कौन सी नदी में? किस नदी में कैच की गई है? निपुण योजना जिसमें निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भारत के कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करी है? स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अभी अभी गेम्स हुए पावो नुर्मी गेम्स, ये कहां पर हुए? इसमें भारत के कई एथलीट्स ने भाग लिया था, जैसे नीरज चोपड़ा भी गए थे। तो पावो नुर्मी गेम्स कहां पे हुए, किस कंट्री में हुए? इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चला रखा है जिसके तहत उन्होंने एक जहाज भेजा है आईएनएस तलवार? ये पर्शियन गल्फ जो है वहां पे तैनात किया गया है, जिससे भारत के जो जहाज हैं, कंटेनर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। चलिए बताता हूं आपको। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में लॉन्च करी है। दो योजनाएं लॉन्च हुई थी, एक का नाम है पोषण सुधा योजना और एक का नाम है मातृशक्ति योजना। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना वडोदरा में जब इनकी रैली थी तो वडोदरा से लॉन्च करी थी। ये जो मछली पकड़ी गई है दुनिया की सबसे बड़ी मछली, ये मैकोंग नदी में पकड़ी गई है, कंबोडिया में। निपुण योजना लॉन्च करी है भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। ठीक है। पावो नुर्मी गेम्स हुए थे फिनलैंड में, फिनलैंड। और ये पावो नुर्मी कौन थे? पावो नुर्मी ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीत चुके थे, बहुत बड़े एथलीट थे जिनके नाम पे ये गेम्स होते हैं। रनर थे ये, 800-1500 मीटर वगैरह की दौड़ दौड़ते थे पावो नुर्मी। आईएनएस तलवार को हमने, ऑपरेशन का नाम है संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के तहत हमारी नेवी हमारे जहाजों की रक्षा करती है इस एरिया में जो काफी संवेदनशील है, पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है वो। ठीक है, पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करता है इंडियन नेवी। आईएनएस तलवार जो जहाज है हमने वहां भेजा है। तो ये था हमारा सेट नंबर 6। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा आईपीपीएस क्लर्क के सेट नंबर 7 में, और जो सेट नंबर 7 होगा वो भी जून के ही करंट अफेयर रहेंगे।